आपने कभी ना कभी जिंदगी में अपने क्रश के साथ, अपने बाबू सोना के साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ लेकर किसी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में कुंडली मिलान किया होगा। फिर आपने देखे होंगे कि 36 में से कितने गुण आए। उसके बाद जब शादी करने की बारी आती है तो जो पंडित जी थोड़ा जानकार हैं उनके पास जाते हो, कहते हो 24 गुण तो मिल रहे हैं पंडित जी, शादी हो सकी या नहीं हो सकी। अब मजे की बात तो ये है कि जिनके 36 में से 34 गुण मिलते हैं वो आज बेचारे, वो भी उनमें भी लोग परेशान है, और 36 में 8 वाले खुश भी हैं। तो क्या है इसके पीछे का जाल, क्या होती है मैच मेकिंग, किस हिसाब से किया जाता है ये 36 गुण, ये सारी चीजें आज हम खुद करके देखेंगे, खुद पढ़ के देखेंगे। पर उसके पहले एक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। आप सबको अपनी राशि पता होनी चाहिए। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है यही आपकी मून साइन है। तो ये जो AQ लिखा है, AQ मतलब एक्वेरियस। इसके बाद एक और जरूरी चीज है, ये नोट करना है। आपका जन्म का नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, जन्म यानी कि जब आपका बर्थ हुआ तो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ था। और यहाँ पे जो चार लिखा है ना, ये पद होते हैं। तो दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है नक्षत्र, जैसे हमारी जन्म राशि होती है वैसे ही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। और एक होता है पद, पद को ही चरण बोलते हैं। ये चार तरह के होते हैं, 1 2 3 4। बस इनका नाम ही यही है, 1 2 3 4। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जन्म का नक्षत्र और चरण दोनों नोट करना है। जैसे इस कुंडली के लिए क्या है, चंद्रमा एक्वेरियस यानी कि इस व्यक्ति की कुंभ राशि है, और शतभिक्षा नक्षत्र है, और चौथा चरण है। तो आप सब लोग जरा ऐसे ही अपनी डिटेल लिख दीजिए, राशि, नक्षत्र और उसका चरण, सब लोग कमेंट करके लिखिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नक्षत्र 27 तरह के होते हैं, राशियां 12 होती है, नक्षत्र 27 होते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस में लिखना है, अलग अलग नहीं। राशि भी एक ही सेंटेंस में, अपना नक्षत्र और अपना चरण भी। तो देयर आर 27 टाइप्स ऑफ नक्षत्र: अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इस तरह से 27 नक्षत्रों में से ही आपको अपना नक्षत्र ढूंढना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। आपका जन्म का नक्षत्र आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, और किसी दिन हम नक्षत्रों के बारे में सिर्फ बातें करेंगे। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है, आज हमें बस इतनी जानकारी बटोरनी है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है, मैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ। आई होप नक्षत्र और अच्छा, हर एक नक्षत्र के चार पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नक्षत्र है अश्विनी। तो अश्विनी का जो एरिया है, लेट्स सपोज इतना है, तो इसके अंदर चार पार्ट होंगे: अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4। तो लेट्स सपोज कोई पैदा हुआ, चंद्रमा यहाँ पे था, मून, तो बोला जाएगा कि इसका जन्म का नक्षत्र है अश्विनी 4। अगर मून यहाँ पे होता जन्म के टाइम में, तो इसको बोलते हैं कि इसका जन्म नक्षत्र है अश्विनी 3। ओके, तो ऐसे चार चरण होते हैं। तो चरण यहाँ पे लिखे हुए, साफ सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी हमें सिर्फ चंद्रमा को पकड़ना है। यहाँ तक समझ में आया? ऐसी टेबल देखी है कभी आपने? जिन्होंने कभी प्यार किया होगा या शादी की होगी उन्होंने देखी होगी, सिंगल वालों ने शायद ना देखी हो। पर सिंगल के भी तो क्रश होते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ पूछना मुश्किल हो जाता है क्रश से, नहीं तो पूछेगी क्यों पूछ रहे हो। तो बेसिकली एक शब्द होता है, एक चीज होती है, उसे कहते हैं मैच मेकिंग। इससे हमें ये पता चलता है कि मेरी शादी अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी,
क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या समस्याएं नहीं आएंगी। हिंदी में इसको कहते हैं कुंडली मिलान। कुंडली मिलान। तो ये आपकी और आपके स्पाउस की कंपैटिबिलिटी को चेक करने का एक टेबल है। तो ये 8 लेवल पे चेक करता है। 8 अलग अलग लेवल पे चेक करता है। जैसे जो नाड़ी होती है, नाड़ी इज हेल्थ ऑफ द स्पाउस, बेबी प्रोबेबिलिटी, प्रोजनी, ये इसके बारे में बताता है। भकटू बताता है रोजमर्रा की जो अ, जिंदगी है वो कैसी होगी, डेली लाइफ। गण जो स्वभाव बताता है। ये 3 तरह के होते हैं, मनुष्य, देवता और राक्षस। गृह मैत्री आपका मेंटल टेम्परामेंट के बारे में बताता है। योनि आपकी इंटीमेसी कितनी अच्छी है कितनी खराब है, वो योनि बताता है। तारा, तारा आपका भाग्य, आपका लक एक दूसरे के साथ कैसा है, उसके बारे में बताता है। वश, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। वर्ण, जो काम करते हैं ना, जॉब वगैरह कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस इसको कह सकते हो, वो थॉट प्रोसेस क्या है वो वर्ण बताता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं, क्योंकि ये 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम कहते हैं अष्टकूट मिलान। संस्कृत में 8 को अष्ट बोला जाता है, अष्टकूट मिलान। कि 8 लेवल पे मैचिंग हो रही है।